he came to the wife और उन्होंने जो उनकी क्वालिटीज मेंशन की कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अमेजिंग हैं, यू आर वेरी जेनरस। तो मैं नोट कर रहा था कि यार ये क्वालिटीज वर एस्टैब्लिश्ड उनके अंदर, इट वाज वेल नोन amongst the people। ये दीन से पहले, मतलब दीन के बाद आने के बाद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस नहीं शुरू की। he was like that before that। यतीमों का कफालत करना, सिला रहमी को मेंटेन करना, लोगों पे खर्च करना, विडोज को, ऑर्फन्स को, विडोज को, यानी ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने द फर्स्ट थिंग इंस्टेंटली खदीजा ने कहा ना वही कहा। इवन अबू बकर सिद्दीक जब हिजरत जा रहे थे ना, तो अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं तो एक काफिर ने पूछा कि अबू बकर व्हाई यू लीविंग? मैंने कहा मुझे मैं निकल रहा हूँ अल्लाह के नबी के साथ जब निकलेंगे थे, तो उन्होंने कहा कि इन रजुल कमा अबू बकर ला यखरुज वला युखरज, पीपल लाइक अबू बकर शुड नॉट लीव एंड शुड नॉट बी यानी टेकन आउट फ्रॉम एनी प्लेस। व्हाई? बिकॉज सेम क्वालिटीज गिनवाई इन्होंने। अच्छा। जो हजरत खदीजा ने आपसे नहीं बोली थी ना, सेम इन्नका लतसिलुर रहीम, आप लोग सिला रहमी करते हैं। अच्छा। व तकरमु ज़यफ, अपने मेहमान को ऑनर करते हैं, ठीक है, और ऑर्फन्स का ख्याल रखते हैं, आप विडोज का ख्याल रखते हैं। सुभान अल्लाह, सेम क्वालिटीज। So we have limited the sunnahs to just beard and miswak and prayers and rafuridain. Unfortunately, अखलाक वाला part it is very important। तो एक मुस्लिम की एक क्लीनलीनेस भी एक सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ओरल हाइजीन के कॉन्शियस थे कि घर में दाखिल होने से पहले मसवाक करते थे, और अपने बिस्तर पे जब लेटे होते थे तो तकिए के पास हमेशा मसवाक पड़ी रहती थी। आपकी जब भी आंख खुलती है तो आप मसवाक किया करते थे। यानी ही वो सो एक मुसलमान के मुंह से बुआ है या मुसलमान से बुआ है, ये हो नहीं सकता। तो इवन ऑनेस्टी भी है, हमारा तो हर बंदा झूठ बोल रहा है। आप सल्लम इतने ऑनेस्ट थे और वादा जिससे हमने बात की, तो दीज आर थिंग्स। तो जो सुनना इज नॉट जस्ट यू नो वर्ड्स, इट्स एक्शंस, पर्सनैलिटी, इट्स डिमीनर एंड कैरेक्टर। और आपका कैरेक्टर ऐसा होना कि जो अब आज मॉडर्न डे साइंस भी ये कहती है ना, और हम ये सारे जो पेरेंट्स हैं, आप इनके कोर्सेज लें तो उसमें ये कहते हैं कि जो पेरेंट्स इमिटेट, आप उनको ज़बान से जितना मर्जी कहते रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आप किड्स ना, यस, आपके बच्चे इवन बड़े भी, मतलब आप जो देख रहे होते हैं ना, आप वो इमिटेट करेंगे, बजाय अगर आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, उसका लेस इम्पैक्ट है। आप खुद करना शुरू करें, लोग आपको घर वाले भी आपके ना हम भी स्कॉलर को अगर बहुत सुन रहे हैं, लेकिन उसका हम अगर एक एक्शन देख लेते हैं, वो एक्शन इम्पैक्ट डालता है। वो कहते हैं ना कि दिस इम्पैक्ट ऑफ स्पीच ऑफ 1000 पीपल ओवर वन मैन is lesser than the impact of action of one man over 1000 people। बिल्कुल ये ऐसे ही है। और ये एक जो वाक़या है पूरा ज़ैद बिन हारिसा का, मतलब दैट इज़ सो पावरफुल। मतलब आप सोचें, एक बच्चा छोटा सा, उनको वो एज अ स्लेव करके आते हैं और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे उनको दिया जाता है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं। और कुछ अरसे बाद वो उनके साथ एज अ स्लेव है, एक छोटा सा बच्चा, और उनके ज़ैद के जो पेरेंट्स को पता लगता है कि यार यहाँ हमारा बच्चा इस तरफ है, वो एक उनके ट्राइब से कुछ लोग आते हैं मक्का की तरफ, तो वो ज़ैद बिन हारिसा को बताते हैं। तो वो जब उनके पेरेंट और उसके वालिद साहब और उनके अंकल आते हैं, और वो आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप इस तरह था, तो आपको जो कहेंगे, पेमेंट कहेंगे, हम देंगे और हम अपना बच्चा ले जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ठीक है, आप इनसे पूछ लें, अगर ये राज़ी हो आपके साथ जाने के लिए तो कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्या बात, लेट हिम गो फॉर फ्री। तो ज़ैद बिन हारिसा आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये he chose Prophet sallallahu over his own father, for that matter a very regular person। अगर आप prophethood को जरा थोड़ी देर के साइड पर रखें, ऐसा हो सकता है कि आप किसी अजनबी को precedence दें over your parents। Bro, we were ready to escape that house any single day। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आप वो नोट करें, उन्होंने, मैं बैठा ही सोच रहा था कि आता है कि अप्रॉक्सीमेट 8 साल की उनकी उम्र थी जब वो लेगा। तो ये जो पहले 7-8, जितना छोटा बच्चा उतनी तो पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग उतनी तगड़ी होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ जो टाइम गुजरा वो कितना पावरफुल होगा कि ही सेड कि यार मुझे यहाँ रहना पसंद है, और ही वाज लिविंग एज अ स्लेव एट द टाइम। तो उसके बाद उन्होंने अपना डॉक्टर सन मकाम और मर्तबा क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस पे आगे डिस्कशन कर लेंगे। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रसूलुल्लाह यानी इन द आईज ऑफ अल्लाह, एंड इस पे मतलब आई थिंक ये ना, ये बड़ी ज़रूरी है चीज़ लोगों को बताना और उम्मत को बताना कि आपका मकाम। आई थिंक इसमें एक चीज़ सब जो है ना, वो सबसे पहले हमें क्लियर ये ज़रूर करनी चाहिए, इवन हम जो ये डिस्कशन कर भी रहे हैं, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, हम सारे कहते तो हैं कि हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। मतलब आप किसी से रैंडमली चल कर पूछे कि आपके रोल मॉडल कौन हो, जो कहेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये कि क्या वो हमारे हैं
एंड आई थिंक हमें आज हम यहाँ से अगर उठ के ना लोगों को ये समझा दें कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हमारे सामने का मकाम मर्तबा क्या है या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इतना ज़रूर हम खुद भी इंस्पायर होना चाहिए और लोगों को भी करना चाहिए कि वी शुड डेस्परेटली वांट टू बी लाइक हिम। एंड व्हेन वी विल नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, तो मैं समझता हूँ कि हम इससे ना एक स्टेप पीछे चले जाएंगे और हम ये कहेंगे कि हम एक्चुअली कितने ब्लेसेड हैं कि हमें ये ऑप्शन दिया गया है कि वी कैन टेक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज रोल मॉडल। प्रीवियस नेशंस डिड नॉट हैव दिस, यस एग्जैक्टली, यू नो, वी एज नेशन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रो हम लोग ना, मैं सोचता हूँ उम्मत मोहम्मद ना, मतलब अनफॉर्चुनेटली इल्ला मन रहमे रब्बी बहुत नाशुक्री है इस मामले में, बहुत नाशुक्री है। व कलील मिन इबादी शकूर, अल्लाह के थोड़े लोग हैं जाना ही नहीं है अल्लाह के नबी। यानी वन ऑफ द फेवर्स ऑफ अल्लाह, यानी नाशुक्री क्या होती है, शुक्रगुजारी समझ के नाशुक्री समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी पहला तो नाशुक्री का फेज है कि इंसान नेमत को नेमत ही ना जाने ना कि नेमत है कोई। दूसरी बात यह है कि अगर नेमत को जान ले कि हाँ नेमत है, तो ये ना जाने किसने दी है। और जब नेमत को जान ले और नेमत देने वाले को जान ले, तो फिर उसको उस पे आजिज़ी और उस देने वाले से मोहब्बत इख्तियार करना, ये जो नहीं करता वो भी नाशुक्री करता है। और अगर ये तीन काम भी कर ले तो फिर उसको अताअत में उसके लिए सबमिट ना कर दे तो ये भी नाशुक्री कर रहा है। तो ये इट्स अ प्रोसेस कि नेमत को समझे और नेमत को देने वाले को समझे, इस्तेमाल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन दिस उम्मा। यानी मैं सोचता हूँ कुरान जब पढ़ते हैं ना, तो एक कौम को होमोसेक्सुअलिटी की वजह से तबाह कर दिया गया, एक को नाप तोल में कमी की वजह से तबाह कर दिया गया, एक को यानी झूठ बोलने की वजह से तबाह कर दिया गया, ऊँटनी काटने की वजह से तबाह कर दिया गया, जुल्म और जाति की वजह से, ठीक है। वो सारे ट्रेड्स हमें मौजूद हैं आज, जिन एक ही गुनाह की वजह से कौमों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया और उनको बंदर और खिंजीर बना दिया गया, उन पे आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी गई। उन सब कौमों की जो बुरी चीज़ें वो हमें आज LGBTQ सपोर्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। हम हमारे अंदर आज झूठ बोलने वाले मौजूद हैं, इंसाफ नहीं है, सूद है, वजन में ताप में कमी है। द रीज़न वी आर नॉट बीइंग कन्वर्टेड टू बंदर और खिंजीर इज़ अल्लाह के नबी की दुआ। वल्लाही अल्लाह की दुआ है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, हरीसुन अलैकुम, यानी इतने हरीस। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जब वॉक के बाद घर जाएं, या बच्चा अगर आर्मी में है और वो सालों के बाद सियाचिन में पोस्टिंग के बाद घर आए, तो माँ जो है ना, माँ वो हरीस होती है कि बेटा पुत्र ये भी खाना, मेरा बेटा ये भी खा, पुत्र ये भी ले, ये खाना भी ले, अच्छा, और डाल के देती है, ठीक है। या जो बहुत अच्छा होस्ट होता है ना, वो मेहमान को डाल के दे रहा होता है कि आप ये भी ले, ये भी ले, सब खा रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हर टाइम ये सोचते हैं कि मेरी उम्मत बस किसी तरह पाले। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला forgive the sins of Aisha and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive her public sins and private sins and previous sins and future sins. तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा she laughed. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछा कि तुम्हें ये अच्छा लगा? तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि किसको ये दुआ अच्छी नहीं लगेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाही ये वाली दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में करता हूँ।